मनीष कश्यप ने जब सच बोलना शुरू किया, जब नेताओं के खिलाफ बोलना शुरू किया, इंजीनियरों के खिलाफ बोलना शुरू किया, देश और राज्य में फैली कुव्यवस्था को दिखाया, तमिलनाडु में बिहारियों के साथ हो रहे अन्याय को दिखाया, तो उस पर एनएसए लगा दिया गया ताकि वो एक गरीब का बच्चा शांत हो जाए। अब जबकि उसी तमिलनाडु में वहीं के सीएम का बेटा खुलेआम पब्लिकली मंच पर से कहता है कि हिंदुत्व पे अब बहस करने की जरूरत नहीं, इन्हें जड़ से समाप्त कर देने की जरूरत है। तो मैं इस स्टालिन के बेटे को कह देना चाहता हूं कि तेरे जैसे जैसे छुछुंदर बहुत आए इस धरती पर, और ये भारत की धरती है, हिंदुत्व की धरती है, और हिंदुत्व को मिटा पाना किसी के बस का और किसी के बाप का औकात नहीं है कि वो हिंदुत्व को इस देश से समाप्त कर सके। और इसके जैसे जैसे जो बहुत सारे पहले भी आए, मैं बार बार कह रहा हूं कि उसके जैसे जैसे पहले भी आए। अंग्रेजों ने हम पर 200 साल तक राज किया, हमारे ऊपर सैकड़ों वर्ष तक मुस्लिमों ने राज किया, फ्रांसीसियों ने राज किया, लेकिन वो इस देश से हिंदुत्व को नहीं मिटा पाए। बहुत प्रयास किया, हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दिया, गिरजाघर बना दिया, हमारे जमीनों को कब्जा करके, और आज भी धर्मांतरण किया जा रहा है। बावजूद उसके एक सीएम जैसा पद पे बैठा हुआ व्यक्ति का, एक बिगड़ैल बेटे का जो ये बिगड़ैल बोल है, इस पर एनएसए कब लगेगा? मैं पूछना चाहता हूं बिहार सरकार से और देश की सरकार से कि क्या जो पावरफुल लोग हैं उनके मन में जब जो आएगा बोलेंगे, जब जो मन में आएगा करेंगे, और ये देश की जनता उनको झेलते रहेगी? उनको जूते का माला से स्वागत करना चाहिए, और वो जब जहां जाए, मैं आह्वान करता हूं सारे हिंदुओं से कि उठो और चप्पल से बरसात कर दो इनका। मजाक का हद पार कर दिया ये लोग। ये कहता है कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, ये कहता है कि मोदी जी इंडिया का, इंडिया यानी INDIA, भारत वाला इंडिया नहीं, नया नौटंकी महाठगबंधन का जो बना है INDIA, इंडिया, उसको समाप्त करेंगे मोदी जी, तो हम हिंदू को समाप्त क्यों ना कर दें? तो मैं फिर कहना चाहता हूं उदयनिधि मारन, तेरे बाप दादा ने भी प्रयास किया। तेरा जो पार्टी है, इसी धर्म को विरोध के दम पर चल रहा ये पार्टी है। और मैं तुझे बता देना चाहता हूं कि तमिलनाडु के बाहर निकल करके ये बात करके दिखाओ, तेरा जबान नहीं निकाल दिया तो एक बाप की औलाद नहीं हम लोग। दूसरा बात, उदयनिधि मारन के पक्ष में जो भी लोग आएंगे उनका खुलेआम जूते से स्वागत किया जाएगा, और अब हम भी बहस नहीं करेंगे और ना हम किसी का सम्मान करेंगे। जो अपमान के भाषा बोलेगा उसे सरेआम अपमानित करेंगे, और जहां जैसे जिस भाषा में जो बात करेगा उसे वहीं पर उसी भाषा में समझा दिया जाएगा, अब फैसला ऑन द स्पॉट होगा। ये आप मान के चलिए, और ये अब आने वाले समय में होगा, क्योंकि ये नेता जिसका बात सुनकर के जनता इनको वोट देती है, ये वोट के पाने की गंदी राजनीति में शामिल है, और अगला लोकसभा होने वाला है। हमें डर है कि कहीं हिंदू और लोगों को भी विरोध करके ये सत्ता की मलाई चाटने के प्रयास में ना हो। तो हिंदुओं जाग जाओ, ऐसे लोगों का विरोध करो। ये लोग जो तुम्हारे ही वोट पर 5 साल राज करते हैं, और जब चुनाव आता है तो फिर यही राग अलापने लगते हैं। और इस बार तो इसने हद कर दिया, ये कहता है मैं हिंदू को खत्म कर दूंगा। अरे तेरा बाप का औकात नहीं है कि तू हिंदू को खत्म कर देगा, तेरा नस्ल तबाह कर देंगे। इतना याद रखना, हिंदुओं में इतनी शक्ति है, समझ गए? इज्जत से बात कर रहे थे तो क्या समझ लिया था? मजाक समझ रहा है क्या? मजाक समझ रखा है हिंदुओं को। महाकाल के भक्त है, अगर महाकाल सर पे चढ़ गया ना, मिटा देंगे तेरा हस्ती, ये याद रखना। और सीना ठोक के कह रहे हैं, बजरंग बली के भक्त हैं हम लोग। जो हिंदू के विरोध में जाएगा और जो इस तरह की बात करेगा, फैसला ऑन द स्पॉट करेंगे। और ये मान के चलिए, ये तय है। अभी हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जो सफर कर रहे हैं, तो मैं जानना भी चाहूंगा, ये लोग भी हिंदू हैं, क्या कहना चाहेंगे ये स्टालिन के बच्चे पर? इस पे क्या बोलेंगे? किसकी पैदाइश है इसको खुद पता है क्या? अपनी माँ से जाके पूछे किसका पैदाइश है, या बाप से पूछ ले कि भाई उन्हीं का है, या उसका बाबा का बाबा किसका पैदाइश था, वही पूछ ले जाके।
और यहाँ का खा के कहीं और का गाएगा, हाँ। तो उसको बोल दीजिए कि अपना जहाँ है वहाँ जाए, पाकिस्तान चले जाए। और भी नहीं समझ में। नहीं, स्टालिन क्रिश्चियन है, क्या है, उसके बेटे पर एनएसए नहीं लगना चाहिए। एकदम लगना चाहिए। एनएसए का बात बोल रहे हैं हम, तो बोल रहे हैं बीच चौराहे पे खड़ा करके उसको गोली मार देना चाहिए। ऐसे लोगों को, ऐसे चूतिए लोग को खुद ये नहीं पता वो क्या बोल रहा है, और इतने गणमान्य पद पे उसका बाप बैठा हुआ है, तो शर्म है भाई। वहां के जनता लोग पे हम तो यही कहेंगे कि वहां के जनता लोग में शर्म बची है कि नहीं, ये तो जनता लोग जाने। तो वही है। तो आप देख लीजिए, हिंदुओं में आक्रोश है इस बात को लेकर। और एक बात समझ लीजिए, हम सहिष्णु हैं, धार्मिक हैं, और सनातन धर्म सदैव से विश्व हिंदुत्व की बात करता है। हम कहते हैं कि धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व में कल्याण हो। हम ये नहीं कहते कि एक बोरी चावल में हिंदू बन जाओ। ये स्टालिन तेरे लोग कहते हैं, हमारे बिहार झारखंड के गरीब लोगों को उकसा रहे हैं। और मैं ये भी बता रहा हूं, मैं नहीं चाहता था इस मुद्दे में पड़ना, लेकिन अब जो धर्मांतरण करने वाले लोग जो तेरे चेन्नई और वहां से आकर के यहां अंग्रेजी बोल रहे हैं और कर रहे हैं, से निकालूंगा। और याद रखना, अब बात हम भी नहीं करेंगे, अब बात हम भी नहीं करेंगे। हमें मिटाने का तुम प्रयास करके तो देखो। समूल नाश नहीं कर दिया तो बेकार है इस हिंदुत्व में जन्म लेना, बेकार है। अगर हमने मुक्त भी दिया तो बह जाओगे तुम। और कहते हो हिंदू को, और साथ में बैठे हुए वो लोग जिसमें 80% लोग हिंदू थे, तालियां बजा रहे थे। नाम लूंगा, उसमें बिहार के लोग भी थे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो चंद वोट की खातिर अपने ही इष्ट देवता का अपमान होते देखते रहे, धृतराष्ट्र की तरह। महाभारत हुआ तो इन सारे कौरवों का समूल नाश करेंगे, समूल नाश करेंगे। जैसे भगवान परशुराम ने 21 बार धरती से बर्बाद किया था, हम भी करेंगे। जब जब पैदा होंगे तब तब करेंगे। जो कि कहता है, ये भी वो कह सकता था कि स्लिप ऑफ टंग था, गलती से बात निकल गई। लेकिन नहीं, वो कहता है मैं फाइन भरूंगा, मैं जेल जाऊंगा, लेकिन मैं अपने बयान पे कायम हूं। और वो बयान क्या है कि हिंदू से बात नहीं होगा, हिंदू को समाप्त करूंगा। तो मैं भी बता देना चाहता हूं कि अब हम भी बात नहीं करेंगे। समाप्त करने का प्रयास तुम करो, खत्म हम करेंगे। जिसमें जितना दम होगा वो देख लिया जाएगा। अगर सरकार नपुंसक है तो संसद के अंदर चूड़ी पहनकर बैठ जाए। हमें नहीं जरूरत ऐसे सरकार की, हमें नहीं जरूरत ऐसे प्रशासन की। एक से एक अखाड़े आज भी जीवित हैं, और जब जब हिंदू पे अधर्म का नाश करने ऐसे रावण पैदा हुए हैं, तो कहीं ना कहीं राम भी पैदा होता है, और अब फिर पैदा होगा। हमें उंगली करोगे तो हम गुड़गांवा बना देंगे।